नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आव्यूहों की समानता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, मतलब आखिर हम ऐसा दो मैट्रिक्स में क्या देख लें कि हम कह दें कि दोनों ही मैट्रिक्स क्या इक्वल है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए आई जे एंड सेकेंड जो मैट्रिक्स है बी आई जे। ठीक है, इक्वल होंगे कब इक्वल होंगे? इक्वल ऑफ, पहला याद रखिए, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब दोनों ही मैट्रिक्स कैसे हों? सेम ऑर्डर के हों। सेम ऑर्डर के हों, सेम ऑर्डर के मतलब कि समान कोटि के हों, समान कोटि के हों। सेकंड क्या हो कि उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी आई जे। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगाए थे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? m बाई एन ऑर्डर का ये भी होना चाहिए और m बाई एन ऑर्डर का ये भी होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कि एक्स वाई जेड ए बी सी इक्वल टू -1.5 0 2 रूट में 6 3 एंड 1। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3 3/2 और इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। दोनों इक्वल हैं। अच्छा, इक्वल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन लग रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल। एक्स इक्वल टू -1/5 जेड इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 0 ए इक्वल टू रूट में 6 एंड सी इक्वल टू 1। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे और उनके वो दोनों ही कैसे होंगे? सेम ऑर्डर के, मतलब समान कोटि के होंगे। क्या ये? अच्छा, एक सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कहते हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई जेड एंड ए लेते हैं। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। क्या ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हैं? नहीं, उनके ऑर्डर भी सेम नहीं है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम नहीं, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होंगे। अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 पर। 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन द मैट्रिक्स दिस राइट। पहला क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकेंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड थर्ड राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। हिंदी में कहें तो आव्यूह इतने के लिए ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और इन एलिमेंट्स को ज्ञात करना है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, ऑर्डर मैट्रिक्स, इसका नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या कर रहा है? कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं? हम क्या करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए? क्या करते हैं? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4 देन 12। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर रहा है? थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि A13 कितना होगा? A13 कितना होगा? तो A13 का मीन्स क्या हुआ कि A13 A1 का मतलब क्या हुआ? पहला रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो 1 2 3 और थर्ड कॉलम कौन आया? 19 आया। फिर क्या कर रहा है? सेकंड कह रहा है कि A21 का मतलब क्या हुआ कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? 34
35। ठीक है, अब आते हैं किस पर आते हैं हम लोग, A33। अच्छा, A33 मीन्स क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो 1 2 3, थर्ड कॉलम 1 2 3, कौन आया, -5। फिर क्या है, A24, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, क्या आया, सेकेंड 1 2 एंड फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, क्या आ गया, 12। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि A23, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5/2। ठीक है, NCERT 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इट हैज 13। यदि कह रहा है कि 24 एलिमेंट्स से, ओके, 24 एलिमेंट्स से कितने ऑर्डर के पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं। हिंदी में यदि पढ़ें तो यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या हों। ठीक है, हम पहले बता चुके हैं कि यदि कभी भी हमको एलिमेंट्स दिए हों और ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल कितने बन सकते हैं ये निकालना हो तो हम पहले बता चुके, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो यदि हम 24 का यदि हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले 1 × 24 ले सकते हैं, क्या आएगा, 24। फिर 2 × 12 ले सकते हैं, 24। 3 × 8 ले सकते हैं, 24। 4 × 6 ले सकते हैं, 24। 5 ले सकते हैं, नहीं 5 ले सकते हैं, 6, हाँ 6 × 4 = 24। 7 नहीं, 8 × 3 = 24। अच्छा, फिर 9 10 11 नहीं 12 × 2 = 24। अच्छा, 13 14 बिल्कुल नहीं, अब डायरेक्ट हम कहाँ पर आएंगे, हम 24 × 1 = 24। यदि आप देख रहे हैं तो कितने 8 टाइप के हम ऑर्डर के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। अच्छा, इसी में कहा है कि 13 एलिमेंट हो जाए तो क्या होगा, तो 13 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 30 × 1 आएगा और 1 × 13 आएगा, मतलब कितने टाइप बना सकते हैं हम लोग, 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स का ऑर्डर के हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है और फोर्थ क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो पहले करवा चुके थे। हम बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन। 6 का हम आपको बताने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 वाला जो क्वेश्चन हमसे है ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दिए गए जो मैट्रिक्स के रूप में इक्वेशन दिया गया है उसमें से हमको x, y और z की वैल्यू मतलब मान निकालना है हमको, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। हमको पता है कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 5 प्लस z इक्वल टू 5 एंड x इंटू वाई इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर देखें सेकंड इक्वेशन से अगर ध्यान देखें तो यहाँ से हमको z की वैल्यू निकल जाएगी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। z की वैल्यू कितनी आ गई, 0, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन थर्ड में से y की वैल्यू निकालते हैं 8 इक्वल टू x को पुट कहाँ करेंगे हम लोग, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या बनेगा, x प्लस 8 अपॉन में x इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x, देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका हम अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा -4, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 ब्रैकेट में इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड कितनी आ गई x इक्वल टू 4। इफ x इक्वल टू 2 देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू क्या है 2 यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगी 4, और z की वैल्यू तुमको पता ही है 0 है। इफ x इक्वल टू 4 देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें रखिए आप 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और z की वैल्यू कितनी है 0, तो ये मेरी क्या होगी वैल्यू होगी। ठीक है, अब एनसीईआरटी का 3.1 का 6 का थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दर्शा रहा है, तो हम क्या करें, हमको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। x प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, y प्लस जेड इक्वल टू 7 इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अच्छा अगर हम इक्वेशन 1 से सेकेंड को माइनस कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 9 माइनस 5। देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम सेकंड में से क्या कर देते हैं, सेकंड में से हम थर्ड वाले को माइनस कर दे रहे हैं, तो थर्ड इक्वेशन को जब माइनस करते हैं तो क्या आएगा x प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 माइनस 7। देन x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू -2 हो गया है, तो अब हम y की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 2, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। हमको z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू के लिए निकालनी है क्या, y बराबर 4 हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, देन z इक्वल टू 7 माइनस 4, देन z इक्वल टू 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 7th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो हम चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। क्या कर रहा है, सोल्यूशन नंबर 8 क्या है, a दिया है a इक्वल टू aij m बाई n। कह रहा है कि ये कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्वाभाविक सी बात है कि कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जब m इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन 9 थे 9 में बिल्कुल सेम है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस है, अब इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एलिमेंट 0,1। कह रहा है, कहने का सेंस ये है कि 3/3 के कोटि के ऐसे अवयवों के कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक अवयव 0 या 1 है। कहने का सेंस ये है कि हमको उन पॉसिबल सारे मैट्रिक्स को बताना है जिसमें हमको, और जो 3/3 का ऑर्डर का होगा और उसमें एलिमेंट्स केवल दो कौन से, तो 0 या मतलब और 0 और 1 को इसमें डाला जाए। तो कहने का सेंस सबको समझ में आ गया, तो इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। तो किस कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है 10। कह रहा है कि हमको 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है। अच्छा किसका यूज करना है, हमको 0 और 1 का हमको यूज करना है। तो मान लेते हैं हम 3/3 का कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कितने बाई का, ये 3/3 का है। अच्छा आप बताइए, कह रहा है कि
ईच एलिमेंट जो होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं A11, इसके जगह इस पर क्या क्या हो सकता है, या फिर 0 होगा और या फिर 1 होगा। तो इसका मतलब कि हम A1 को कितने तरीके से भर सकते हैं, कितने वे से भर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब A12 यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। कितने तरीके से भर सकते हैं इसको हम लोग, 2। अच्छा फिर बताइए A13, इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, इसमें भी क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। कितने तरीके से भर सकते हैं, 2। इसी तरह सिमिलर करते करते कहाँ तक जाएगा ये A33, कितने तरीके से भर सकते हैं इसको हम, 0 होगा या 1 होगा। तो कितने तरीके से भर सकते हैं उसको हम, 2 तरीके से। अच्छा सब कंटिन्यूअस है तो कितनी टाइम्स में होगा, तो 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी आती है, 512, 512 आंसर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, कि मतलब ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।